सिद्धार्थनगर जिले में छठ पर्व का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिद्धार्थ नगर पालिका क्षेत्र के जमुआर घाट पर हजारों की संख्या में छठ व्रती महिलाओं ने सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। अर्घ्य दे करके व्रत तोड़ा और छठ मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गायक रूपेश मिश्रा, योभावना सिंह ने छठ गीतों से अपने सुरों से मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव मौजूद रहे। नगर पालिका सिद्धार्थनगर छठ घाटों को दुल्हन की तरह सजाया था और यहां सुरक्षा से लेकर सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि आज पूरे भारत ही नहीं कई देशों में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार का प्रमुख त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व अब हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। आज व्रती महिलाएं जिस तरह तपस्या करके बिना अन्न जल के इस व्रत को रहती हैं, ये बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सरकार की भी पूरी कोशिश है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। वहीं नगर पालिका सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष गोविंद माधव ने इस मौके पर आए सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां छठ घाट पर हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नगर पालिका का प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, जिस तरह से पूरे विश्व में आस्था, संस्कृति और प्रकृति और पवित्रता की साक्षात सूर्य की उपासना का जो 4 दिन का पर्व था, बहुत ही सिद्धार्थनगर में इस जमुआर घाट पे, जमुआर नदी के किनारे हजारों हजार छठ की व्रती महिलाओं और उनके परिवार की उस 36 घंटे के कठोर निर्जला व्रत के बाद ये संपन्न हुआ और बहुत ही शांति से संपन्न हुआ। मैं इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव जी को बधाई देता हूँ। यहाँ के जिला के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोगों ने पिछले 4 दिनों में रात दिन युद्ध स्तर पे किया और यहाँ के इस पावन पर्व पे सभी हमारे सभासद, विधायक श्यामधनी राही जी, सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, तमाम स्टार लोगों ने लगाए थे। लोग कहीं चाय पिला रहे थे, कहीं सेवा कर रहे थे। जिस तरह से ये आस्था की हिलोरें थी, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में लोगों को लगता है कि ये ऐसे देवता हैं, ये सूर्य देवता, कि जो साक्षात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब ये सूर्य निकल गया तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश हो गया, अन्यथा रात अगर सूर्य न हो तो अंधकार हो जाएगा, न उससे जीवन है, न उससे वनस्पति है, न अन्न होगा। तो ये सूर्य हमको जीवन भी देते हैं, हमको भोजन के लिए अन्न भी देते हैं, तो वही जल भी देते हैं। तो जल जीवन भोजन का ये पर्व कुशलता पूर्वक पूरे विश्व में हुआ। सिद्धार्थनगर में आज हम सब लोग मुख्यालय के जमुआर घाट पे मौजूद हैं और सबकी छठ की जो व्रती हैं अभी अर्घ दे करके इस समय 36 घंटे के निर्जला के व्रत को तोड़ रही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, छठ मैया से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हे छठ मैया, ये जो आपके इस भगवान भास्कर के सूर्य को अर्घ दिया है, आज उनकी जो भी मन की मनोकामना है, उनके सुहाग के, उनके परिवार के, बच्चों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसकी मनोकामना को अवश्य पूरी करें। छठ के समापन पर्व पर जनपद सिद्धार्थनगर, नगर पालिका सिद्धार्थनगर के जमुआर नदी के घाट पे छठ माता के पर्व पर जो माता बहनें 36 घंटा निराजल रह करके अपने देश प्रदेश की चिंता और अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों का चिंता करके उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ये माता बहनें छठ का व्रत रखें और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और निकलते हुए सूर्य को अर्घ दे करके हम आभारी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कि इन दोनों के केंद्र और प्रदेश में इनके हाथों में सत्ता आने के बाद आज हिंदू धर्म और संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा है। जिस तरह से जनपद सिद्धार्थनगर में नगर पालिका
ये छठ घाट पे आयोजन हुआ। इसी तरह से आज भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में छठ माता का व्रत रख करके माताएं बहनें सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके आम जनमानस के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये व्रत रखने का काम किए हैं। उन सभी लोगों के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए माननीय सांसद जी यहाँ सुबह सुबह चाय की व्यवस्था करा करके जो व्रती थे उनके व्रत को तोड़वाने का काम यहाँ चाय स्टॉल लगा करके सबके हाथों में स्वयं अपने और माननीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन ये छठ का पर्व और यहाँ की व्यवस्था शासन और प्रशासन के नेतृत्व में जो आज पूरे विश्व में चल रहा है। पुनः मैं आभारी हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का। और छठ के इस पर्व पर समापन के अवसर पर निश्चित रूप से सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय विधायक जी को मैं, हमारे नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। सारे लोगों के सहयोग से इतना शानदार कार्यक्रम मैं करवा पाया। निश्चित रूप से ये जब कार्यक्रम करना था, जब मैं यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष बना, माननीय सांसद जी मैया यहाँ पे आई हुई थी और उनकी जो भी मनोकामना उन्होंने माता जी से मांगा होगा, मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो भी मनोकामना है ज़रूर उनकी पूर्ण हो। और अभी आपने एक विषय उठाया कि इस बार भीड़ बहुत थी, अगली बार क्या होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका मैं कोशिश करूँगा और विस्तार हो। माननीय जनप्रतिनिधि हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी से बातचीत करके कैसे इसका और विस्तार हो सकता है, सिंचाई मंत्री जी से बात करके कैसे विस्तार हो, कैसे और सुंदर हो, इस पे काम करेंगे ताकि और आने वाले समय में और अच्छा कार्यक्रम हो सके।